तो बच्चों जरा ध्यान से समझो, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कर रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किल विद रेडियस 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। बात समझ में आई? अब देखो बच्चों, इसमें मैंने आपको ऑफलाइन में तो बताया ही था, कुछ बच्चे ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले कॉमन है, लेकिन कुछ बच्चे खाली ऑफलाइन में है, वो ऑनलाइन में है। तो वो ये बात समझ लें कि पाइथागोरस ट्रिपलेट अगर याद है तो आप बहुत सारी चीजें कर पाओगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो आप जरा ध्यान से समझो इसको कि बात हो क्या रही है। इस पर्टिकुलर केस के अंदर क्या कह रहे हैं कि एक सर्कल है, बात समझ में आई, और द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ पूछिए, यानी कि टेंजेंट ऐसे बना हुआ है किसी पॉइंट से, और सर्कल का जो रेडियस है बच्चों कितना है? अगर सर्कल का रेडियस पता किया जाए तो सर्कल का रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और यहां से जो लाइन मिली हुई है किसकी, कहां से? सेंटर की, वो कितनी है? एंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यानी ये जो पॉइंट है ये कितना है बच्चों? ये वाला जो पॉइंट है कितना है? 25 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि जब भी सेंटर से आप किसको मिलाते हैं? टेंजेंट को मिलाते हैं, ये कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। ठीक है, तो सीधा सीधा ये पाइथागोरस थ्योरम का मामला है। बस इतनी सी बात अगर जानते हो आप तुम। ये कितना है बच्चों? ये 7 है, ये 25 है। अगर किसी को पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है, 7, 24, 25, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये 24 आ जाएगा। बोलो बात समझ में आती है? क्या यही होगा? क्यों भाई भारती? यस सर। यही होगा ये। दूसरी बात, यहां अगर किसी को जरा सा भी शऊर है सवाल को देखने का, तो देखो ये 27 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है, ये 26 दिख रहा है, ये 25 दिख रहा है। 27, 26, 25 तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते। बात समझ में आई नहीं? अगर कैलकुलेट नहीं भी करना आता तो सीधी सी बात है 24 हो। क्या बात क्लियर है बच्चों? बोलो, जोरदार बात है ना? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पकड़ते हैं। A point P is 26 centimeter away from the center of the circle and the length of the tangent drawn P to a circle is 24। 26 आ गया, 24 आ गया, बताओ तू रेडियस कितना होगा? कितना होगा क्यों भाई रेडियस? 26, 24, 10। 10 होगा ना? पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है ना? तो बच्चे जो है धमाल मचा देंगे 100%। देखो ध्यान से, सर्कल, ये आपके टेंजेंट, ये आपके वो पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट, और ये आपकी क्या हुआ? रेडियस। ये पूछा है, रेडियस आपसे पूछा है, और ये क्या चीज है बच्चों? 26 है, और ये क्या चीज है? 24 है। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होती है भैया? 24, 26 वाली। 10, 24, 26। भैया ये बात पता है या नहीं पता? अगर नहीं पता तो कैसे निकालोगे? रेडियस आर है, तो आर स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर। Here unknown is r, hence r will be equal to 26 square minus 24 square का अंडर रूट। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही है ना? तो ऐसे तो गरीब बच्चे निकालेंगे जिनको पता नहीं होता। अब जिनको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के जरिए निकालेंगे। बोलो गलत क्या सही? आगे बढ़ो, ध्यान से देखो, फिगर बनी हुई है, बहुत जोरदार सवाल है बेटा, ध्यान से समझो इसको। तो क्या कह रहे हैं? फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट है P, एक टेंजेंट पी ए एंड पी बी ड्रॉन। हम जानते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे, एक टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे। बात समझ में आई? तो 2 टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, और इंटरनल पॉइंट से कितने ड्रॉ किए जा सकते हैं टेंजेंट? एक भी नहीं। बात समझ में आ गई नहीं अभी? तो ये पूरा टेंजेंट कहां से कहां तक है बेटा? यहां से यहां तक है। देखो, ए से लेके पी तक और बी से लेके पी तक। तो ये पहला टेंजेंट है और ये आपका दूसरा टेंजेंट है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान से देखो। आप यहां पे कोई पॉइंट लिया सी, किसी एक टेंजेंट पे, उसको हमने सर्किल से पास कराते हुए, टच कराते हुए यहाँ दूसरे टेंजेंट पे टच करा दिया। तो ये भी तो बेटा टेंजेंट हो गया, ये भी तो टेंजेंट हो गया या नहीं हो गया? सी भी तो एक्सटर्नल पॉइंट है, सी एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सी ई डी इट इज ऑल्सो ए टेंजेंट, इट इज टेंजेंट नंबर 3। बात समझ में आ गई? तो 3 टेंजेंट हो गए। चलो आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं? If CD is the tangent to the circle at point E, एक नया टेंजेंट बनाया, PA is equal to 14। PA कितनी है? 14। देखो यहां से लेकर यहां तक कितनी है बच्चों? 14। इट इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल APCD, सॉरी PCD। PCD कौन सा ट्राइंगल है? ध्यान से देखना,
देखो ये वाला पीसीडी कौन सा ट्राइंगल है? पीसी तो ये रही, ये वाला ट्राइंगल। इसका क्या बताना है बच्चों? पेरीमीटर बताना है। क्या बताना है? पेरीमीटर बताना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बहुत ही सिंपल बात है, ध्यान से समझ लेना, बहुत अच्छी बात। देखो यहां से यहां तक कितना, ये 14 सेंटीमीटर है या नहीं? बात समझ में आ गई? अच्छा देखो, ये 14 सेंटीमीटर यहीं से तो शुरू, ये 40 सेंटीमीटर का पार्ट है, एसी भी तो 14 सेंटीमीटर का पार्ट है, तो इसको मैं बोल देता हूं एक्स। क्या मैं बोल सकता हूं? हाँ मैं बोल सकता हूं। ये बताओ, अगर एक टेंजेंट 14 है तो दूसरा टेंजेंट भी तो 14 ही होगा ये। बात समझ में आ रही है? यहां तक भी तो 14 ही होगा ये। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनते हैं दोनों बराबर बनते हैं। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो ये भी 14 होगा। इसको मैंने मान लिया एक्स, यहाँ सी पॉइंट से, और ये डी पॉइंट से ये वाला जो हिस्सा है इसको मैं क्या मान लेता हूं बच्चों? इसको वाई मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, डी से एक टेंजेंट इधर भी तो जा रहा है, ये ई की तरफ, तो ये भी वाई हो जाएगा। और सी से एक नीचे की तरफ आ रहा है तो ये भी एक्स हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती? बहुत ही सिंपल बात है। अच्छा अब जरा ये देखते हैं कि P से लेकर A तक, पी ए किसके बराबर है? पी सी प्लस सी ए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो ये हो जाएगा पी सी प्लस एक्स। पी ए किसके बराबर हो जाएगा? पी सी प्लस एक्स। अच्छा P और B, ठीक है, P और B ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? पी डी प्लस डी बी हो जाएगा या नहीं? तो पी डी को ऐसे लिख दो बच्चों, और इसको लिख दो आप वाई। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब ध्यान से देखो इन दोनों इक्वेशन को, ये पहली इक्वेशन और ये आपकी दूसरी इक्वेशन, जरा इनको जोड़ दो बच्चों, ध्यान से देखो। पी ए प्लस पी बी, तो ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। ओ मैंने गलत बना दिया, चलो बीपी लिख देते हैं इसको। ना ना, जो लिखा है वही लिखते हैं, वरना तुम तो फैल जाओगे, वरना तुम तो लौट में जाते होगे अभी। है इससे ध्यान दो, पी बी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? पीसी प्लस पीडी प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। पीसी कौन सी साइड है बच्चों? पीसी कौन सी साइड है? पीसी साइड है ये वाली, देखो ये वाली, यही तो पीसी साइड है। और पीडी कौन सी साइड है? पीडी ये वाली साइड है, पीडी वाली साइड है। और एक्स प्लस वाई कौन सी साइड है? देखो एक्स प्लस वाई यही साइड है। तो ये बच्चों क्या चीज है? ये सीधा सीधा क्या बना? ये पेरीमीटर ही तो बना है। क्या चीज बनाई है? पेरीमीटर ही तो बनाई है। अच्छा पेरीमीटर है किसके बराबर? पी ए प्लस पी बी। ये कितना है? 14 प्लस 14 इज इक्वल टू 28। देखो समझाने में टाइम लगा है इसको, लेकिन जिस बच्चों को आता है ना, क्लास में भी मैंने देखा था, जिन बच्चों को आता था उन्होंने मोमेंट में जवाब दिया है, मोमेंट, है ना। जैसे ही पढ़ा उन्होंने सवाल, फिगर देखी, खट से जवाब दे दिया। तो जब आता होगा तो खट से जवाब देगा। गाजी अरकान ये वीडियो बंद करो मतलब अपना तुम, ठीक है, और वो कैमरा ही बंद करो। तो ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। अगर तुमको ये आता है ना, अगर आता है तो खट से जवाब दोगे, नहीं आता तो सीख लो यहाँ से, मैंने सिखा दिया तुम लोग। बात समझ में आ रही है? इसमें फंडामेंटल क्या लगा है? फंडामेंटल ये लगा है, मैं बता रहा हूँ। अब देखो मैं मिटा के मिटा रहा हूँ, इस पूरे को मिटा दूं? है, अरे मिटा ही दे रहा हूँ, चलो देखो ध्यान से। फंडामेंटल क्या लगा है कि अगर सर्किल है और एक्सटर्नल पॉइंट है कोई पी, वहां से अगर हम टेंजेंट बनाते हैं, तो टेंजेंट बनते हैं दो, टेंजेंट बनते हैं दो। अब फर्ज करो ये यहां पर ए पे टकराता है, ये बी पे टकराता है, तो पी ए विल बी इक्वल टू पी बी। ये कंसेप्ट लगा है और कुछ नहीं लगा इसके अंदर। बात समझ में आई? इस पूरे सवाल के अंदर निकलवाया पेरीमीटर है। पेरीमीटर भी पता होना चाहिए, पेरीमीटर क्या होता है। कोई ट्राइंगल है अगर हमारे पास, सपोज करो ऐसे ए बी सी, तो इसका पेरीमीटर किसके बराबर होगा? सम ऑफ ऑल द साइड्स, दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्यों भाई, बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ चलो आगे चलते हैं। यहां तक किसी को कुछ पूछना है? चलो नहीं पूछना है, यानी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इन द अबव साइडेड फिगर है, अबव क्या, वो तो बिलो होगी, वो उससे कोई मतलब नहीं है। पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स। पी ए, एक तो पी ए ये वाला और पी बी वाला, ठीक है, दो टेंजेंट हो गए। पी ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है, अरे तो ये भी 9 सेंटीमीटर ही होगा, जाहिर सी बात है। ए बी बी कितना है? 60 सेंटीमीटर, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है बच्चों? ये 60 डिग्री है। इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन टू टेंजेंट फ्रॉम द कॉमन पॉइंट। बात समझ में आई नहीं? ये जो एंगल होता है इसका बड़ा महत्व होता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस होती है, समझिए बाद में।
फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी। ये वाली लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ। अब देखो बहुत जोरदार बात है यार, बात को समझ लेना। ये 9 सेंटीमीटर की है, ये भी 9 सेंटीमीटर की है। तो मुझे बताओ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर होगा या नहीं? अगर ये x डिग्री है तो ये x डिग्री होगा। x मत लिखो, इसको थीटा लिख लेते हैं ना। x से जो है लेंथ की फीलिंग आती है ना। इसको क्या लिख लेते हैं? थीटा। ये भी थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब जब ये दोनों एंगल बराबर है, बात समझ में आ रही है, ये भी थीटा ये भी थीटा, तो हम क्या बोलेंगे बच्चों? थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि भैया ये तो एक क्या बना हुआ है, ट्राइंगल बना हुआ है। तो ध्यान से देखो, थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180। बच्चा बता देगा कि थीटा जो है वो 60 डिग्री आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो ट्राइंगल है ना, बड़ा जोरदार ट्राइंगल बन गया है। कौन सा ट्राइंगल बन गया ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? ये भी एंगल 60 डिग्री, ये भी एंगल। अब जब तीनों एंगल 60 डिग्री हो गए तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया तो ये साइड 9, ये भी 9, तो ये भी 9 सेंटीमीटर। बोल बेटा आ गया सवाल का जवाब या नहीं? तो आंसर क्या आएगा? 9 सेंटीमीटर। कि कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसके समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर अभी? आगे बढ़ू? अरे बोला करो ना। यस सर। कितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर? आलिया, भारती, गाजी अरकान, मारिया, मतीन, मुशर्रफ, रेहान, सादिक मिर्जा, सुजान पवार, तराफ फातिमा एंड हैदर। हैं? शिमला नहीं बैठी यहाँ पे? चलो ठीक है, आगे बढ़े। ध्यान से देख बेटा, इन द बिलो फिगर क्वेश्चन नंबर 5 की ना, द सर्कल टचेज ऑल द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी whose 3 sides are AB is equal to 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 7 सेंटीमीटर, CD is equal to 4। लिख लूं यहाँ? AB कितना है? 6 सेंटीमीटर। AB जो है वो बेसिकली 6 सेंटीमीटर। और BC कितना है? ये 7 सेंटीमीटर है। ये कितनी? 7 सेंटीमीटर। और CD कितना है? ये 4 सेंटीमीटर है। CD is equal to 4 सेंटीमीटर। ये वाली साइड जो है ना, ये वाली साइड ये नहीं पता, ये पूछिए। क्या मेरी बात समझ में आती है तुम लोग? क्या ये बता सकते हो तुम ये कितनी होगी? बोलो जरा जल्दी। अरे बोलो, बोलो, पता है क्या? वैसे इसका एक तरीका और भी होता है 11वीं क्लास में। वो छोड़ो, अभी तुमको देसी तरीके से बता, है ना। तो भाई क्या करें? भारती क्या करते हैं बेटा इसके अंदर? सर अपोजिट साइड्स का सम इक्वल कराएंगे। अपोजिट साइड्स का सम इक्वल कर दें? यस सर। क्यों? ऐसा क्यों करते हैं? सर ये प्रॉपर्टी है शायद। कि कौन सी फिगर की प्रॉपर्टी है ये? साइक्लिक क्वाड्रिलेटर। ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा बेटा, जो बार बनना है। चला ठीक, सर हमेशा ये भी नहीं। हाँ ठीक। तो अपोजिट साइड का क्या करते हैं हम? अपोजिट साइड देख, ये 4 और 6 10 हो रहा है। ये 7, 7 के बाद क्या जुड़ेगा इसके अंदर? 3 जुड़ेगा। क्यों भाई बच्चों, समझ में आ गया तुम्हारे या नहीं? यस सर। हाँ, अपोजिट साइड का। कोई और भी तरीका है बेटा? सर इसमें टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी लगी होगा। हाँ, टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। चल शाबाश, बहुत अच्छी बात है। जल्दी से बता, क्या माने? कुछ मानना है किसी को? क्यों भाई भारती, कुछ एज्यूम करके भी हो सकता है? तो शायद हो जाएगा। क्या चीज? सर हो सकता है। सर पता नहीं, शायद हो जाए। शायद क्यों हो जाएगा? होगा क्यों नहीं बेटा? इसको अगर एक्स मान ले तो हो जाएगा। ये भी एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? यस। 7 माइनस एक्स। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स हो जाएगा। ये भी 4 माइनस एक्स हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये कितना हो जाएगा ये वाला पार्ट? 6 माइनस 7 प्लस एक्स। ये भी कितना हो जाएगा? 6 माइनस 7 प्लस एक्स। अब इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को। 4 माइनस एक्स प्लस 6 माइनस 7 प्लस एक्स, ये तो कट गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आ गया इससे भी? यस सर। ठीक है ना। तो बेटा दो तरीके होते हैं इसकी करने के। इसके तरीके क्या है? एक तो अपोजिट साइड को क्या कर दो, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को जोड़ दो। तो क्या हो जाएगा? BC प्लस AD इज इक्वल टू किसके? ये वाली साइड
और ये वाली साइड, तो क्या हो जाएगा ए बी प्लस सी डी, है ना। बीसी किसके बराबर है बेटा, बीसी कितनी दे रखी है जरा जल्दी से बताओ। बीसी दे रखी है 7, और एडी कितनी दे रखी है, एडी तो हमसे पूछिए। ए बी कितनी दे रखी है, ए बी 6 दे रखी है, और सीडी कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो एडी किसके बराबर हो जाएगी, 6 और 4 10, -7 इज इक्वल टू 3। बेटा समझ में आ गया, इंपॉर्टेंट सवाल है बेटा, आसान जरूर है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ, ये कंपटीशन में आने वाला सवाल है। इस तरह के सवाल कंपटीशन में आ जाते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है। कंपटीशन अगर हल्का आ गया, बहुत आसान सा आ गया, तो ऐसे सवाल भरे हुए नजर आएंगे बेटा। सबके समझ में आ गया, क्यों भाई सिद्दीक मिर्जा समझ में आया, रेहान मुशर्रफ समझ में आया तुम लोग, अरे बोलो। यस सर। यस सर। हाँ बेटा बहुत जोरदार सवाल है ये बात याद रखना। आगे बढ़ रहा हूँ, अभी मैंने सवाल लगाई नहीं, अभी लगा रहा हूँ। चलो ध्यान से देखो, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द अबव साइडेड फिगर, अबव साइडेड फिगर क्या होता है, आगे नीचे कोई बात नहीं। टीपी एंड टी क्यू आर द टू टेंजेंट ऑफ ए सर्किल विद सेंटर ओ। टीपी और टी क्यू, और सेंटर कितना है ओ, सो दैट पी ओ क्यू ये 110 डिग्री दे रखा है, पीटी क्यू निकालना है, ये और ये और ये, यानी ये वाला एंगल निकालना है। क्यों भाई, जुबानी सवाल है या नहीं, कितना आएगा आंसर इसका, कौन बताएगा, मुशर्रफ 90 बताओ। सर, 90 70 डिग्री आएगा, सिंपल सी बात है। ये भी कौन सा, बेसिकली साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल 70 होता है। क्यों आएगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्योंकि देखो बेटा ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो इन दोनों का सम कैसा है, 180 डिग्री है, तो इन दोनों का तो झक मार के 180 होगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये वाला अगर हम थीटा मान लें, तो थीटा प्लस 110 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड दैट थीटा इज इक्वल टू 70 डिग्री। बहुत आसान सवाल है, आगे बढ़ते हैं। In the below figure ABCD is a cyclic quadrilateral। ये A B C और D कैसा है बेटा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इन विच AC and BD are its diagonals। AC ये वाला AC और ये BD ये क्या चीज है, डायगोनल्स है, ठीक है। बी DBC कितना दे रखा है, DBC का मतलब D से चले B पे आए और C, तो मैं खाली ये बता दूं, ये वाला जो एंगल है बेटा कितना दे रखा है, 55 डिग्री दे रखा है। क्या बात समझ में आती है। और BAC कितना दे रखा है, 45। BAC कहाँ है, BAC ये वाला एंगल कितना दे रखा है बेटा, 45 डिग्री दे रखा है। BCD बताना है, चलो भाई कैलकुलेट करके बता दो ना जल्दी से, BCD कितना होता है, बोल के बता दो, बता बेटा। 80। सर 80 डिग्री। हाँ भाई कौन कौन बता रहा है, सर ऑप्शन ए होगा। अली साहब यस सर, कितना हुआ, ऑप्शन होगा। आलिया कितना हुआ बेटा, आलिया तो 80। 80 डिग्री होगा, 80। देखो ध्यान से, तो भाई सबको सबने निकाला, देखो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला 55 डिग्री, ये बेसिकली इस आर्क पर है, देखो ये वाला सीडी आर्क पर है। बात समझ में आई नहीं, तो सीडी आर्क पर एक ये एंगल ये वाला भी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ये कितना है, ये भी 55 हो जाएगा। बात समझ में आई? हमें कौन सा निकालना है, BCD निकालना है, BCD हमको तो ये वाला निकालना है, ये वाला निकालना। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी तो है, क्यों भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, तो ये वाला एंगल निकालना है, इसको फॉर एग्जाम्पल हम थीटा मान लें, तो थीटा प्लस 45 प्लस 55। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये पूरा एंगल ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या होगा, 45 प्लस 55। क्या बात समझ में आई, और थीटा और जोड़ दें, अपोजिट एंगल जोड़ दें इसके अंदर, तो किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है नहीं आती, बोलो बात समझ में आई, ठीक है। तो थीटा प्लस 45 और 55 किसके बराबर होता है, 45 प्लस तो 90 होते हैं, तो ये तो 100 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, 180 माइनस 100 इज इक्वल टू 80 डिग्री। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। क्यों भाई आलिया ऐसे ही निकाला है, कोई और तरीका भी है, यस सर। हाँ और तरीके से भी निकल सकता है, और तरीके से निकल सकता है क्या, यस सर, इसमें दूसरे तरीके से निकल सकते इसी हैं। तरीके से निकलेगा, पक्की बात ये है, वाले एंगल को BDC के बराबर रखेंगे। इसी तरीके से निकलेगा, चलो इसी तरीके से निकलेगा, ये बात भी सीख है, ठीक है आगे बढ़ो। ओके
तो बच्चों ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, इन द अबव साइडेड फिगर A, B, C are 3 points on the circle with center O, such that BOC is equal to 30 डिग्री। BOC कितना है 30 डिग्री, इसके बारे में बता दिया। AOB कितना है, ये 60 डिग्री है, इसके बारे में बता दिया। D is a point of circle on the other side, D किधर है, अपोजिट साइड की तरफ है, दूसरी तरफ है ना, अब सेंटर की दूसरी तरफ है। फाइंड ADC, मुझे कौन सा एंगल निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है, सर ये वाला एंगल 45 निकालना है। डिग्री होगा। बच्चों हम जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि अगर सेंटर के एक तरफ कोई एंगल बन रहा हो ऐसे, अगर ये थीटा बन रहा है, ठीक है, तो इसके पीछे जो बनाएगा सेम आर्क का एंगल वो कितना बताएगा, θ/2 हाफ बनाएगा। होगा। तो यहाँ का एंगल कितना है बच्चों, यहाँ का एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री कहाँ से निकाल लिया भाई, मैं 90 कैसे निकाल लिया मैंने, ये वाला एंगल 90 ऐसे निकाल लिया कि एक एंगल 60 है और एक एंगल 30 है, तो दोनों का सम कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90/2, दैट इज 45 डिग्री। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती, क्या ये होगा, क्या मैं सही हूँ, यस सर, यस सर। क्या मैं सही हूँ बेटा, यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, सर्किल ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग चैप्टर है, स्कोरिंग स्कोरिंग। एक या दो सवाल आएंगे इसके ऊपर, एक सर्किल का प्लेन और एक बेसिकली एरिया वाला। आराम से कर सकते हो तुम लोग और कोई परेशानी नहीं है इसके अंदर, है ना, स्कोरिंग है, खूब सारे सवाल कर लो, एक एक दो दो सवाल करके करते अभी भी तुम्हारे आराम से 30-40 नंबर की तैयारी कर सकते हो, इतना टाइम है तुम्हारे पास। 40 नंबर तक की तैयारी आराम से कर सकते हो अगर सही गाइडेंस हो तुम्हारे पास, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान दो इसके ऊपर, घबराओ नहीं, कुछ बच्चे घबरा रहे हैं, घबराओ मत, घबराने की क्या जरूरत है, घबरा के पढ़े तो क्या पढ़े भाई, है, घबराना थोड़ी चाहिए पढ़ाई में, हिम्मत दिखानी चाहिए। और कुछ बच्चे देखता हूं मैं, हिम्मत तोड़ देते हैं, वो एकदम से अपनी हिम्मत तोड़ने लगते हैं। हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए, हिम्मत क्यों तोड़नी, अगर हिम्मत, भाई हिम्मत तोड़ने के लिए थोड़ी पैदा हुए हो तुम यहाँ पर, दुनिया में क्यों आए हो, हिम्मत तोड़ने के लिए आए हो, हिम्मत मत तोड़ो। एक बच्चा रो रहा था कि मुझसे तैयारी नहीं हो पा रही, अरे रो क्यों रहा है भाई, तैयारी कर, जितने आंसू तू बहा रहा है, क्या नाम है, रोने में उतनी एनर्जी लगा काम करने में, बात समझ में ही नहीं। हम इसलिए थोड़ी आए दुनिया में रोने धोने के लिए, हम बेसिकली काम करने के लिए आए ताकत के साथ। तो वैसे करो आराम से, हिम्मत मत हारो, हिम्मत हारने की क्या जरूरत है, अपना वक्त का यूटिलाइजेशन करो। अबे जितने घंटे आपको मिलते हैं उतने ही घंटे सबको मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, उसी में हमें खाना भी है, उसी में सोना भी है, उसी में नमाज भी पढ़नी है, उसी में चलना फिरना भी है, बहुत सारे दीगर काम करने हैं। अब क्या है कि अपने कामों को शॉर्ट कर दो, जो तुम्हारी जरूरियात नहीं है ना, है ना, जैसे तफरीबाजी जो है वो कम कर दो थोड़ा सा, फालतू में नेट पर देख बैठे रहना, फालतू में जो है वो गेम खेलना, इसको कम कर दो। अगर बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते, कायदे में तो जीरो कर देना चाहिए अभी, लेकिन अगर जीरो नहीं कर सकते तो कम कर दो, अगर कम कर दोगे तो काफी फायदा हो जाएगा तुम लोग, बात समझ में आई। इधर उधर की फिजूल टाइप की गपशप अपने दोस्तों के अंदर ये अभी कम कर दो, 21 तारीख के बाद खूब करना, कौन रोक रहा है तुमको, माँ बाप भी नहीं रोकेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा कम कर दो। बहुत से बच्चे मैंने देखा वो जिम जाने का बड़ा शौक होता है, जिम जाना भूत सवार है, अरे भाई कुछ दिन तुम जिम नहीं ना जाओगे तो कौन सी तुम्हारी बॉडी जो है खत्म हो जाएगी, है। जो लोग जिम नहीं जाते क्या वो जिंदा नहीं रहते, वो भी जिंदा रहते हैं, हम तो कभी जिम नहीं गए, बात समझ में। तो अभी जो है अपनी जो जरूरियात हैं उसके अलावा जो इधर उधर के काम थे उनको थोड़ा शॉर्ट कर दो, शॉर्ट कर दो। और फिर जो भी तुम पढ़ रहे हो उसमें ये देखो कि मैं कहाँ ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ, उसको ज्यादा रिवाइज करो, रोजाना कुछ नई बातें जरूर पढ़ो, जब तक 5 दिन ना रह जाएं टेस्ट के, नई बातें पढ़ते रहना चाहिए, नए टॉपिक पढ़ते रहना चाहिए, बात समझ में आई। 5 दिन 3 दिन जब तक ना रह जाएं, नई बातें पढ़ते रहना चाहिए, और फिर नई बातें पढ़ना बंद कर देना चाहिए, खाली पुरानी बातों को दोहराइए। इस टाइम आप रिवीजन मोड पे आ जाइए, आप 9th अगर कंप्लीट हो गया है तो रिवीजन मोड पे रहिए, रोजाना 2 घंटे रिवीजन जरूर करिए, 2-2.5 घंटे रिवीजन करिए, 2-2.5 घंटे नया पढ़िए, 2-2.5 घंटे रिवीजन करिए, ऐसे जरूर करिए, बहुत इनफ है 5 घंटे पढ़ना, लेकिन यकसुई के साथ, ये नहीं कि 5 घंटे बैठे मोबाइल लेके पढ़ रहे हैं, एक मैसेज आया डिस्ट्रैक्ट हो गए, बस 15 मिनट पढ़े, 1.5 घंटे का जो है वो देख लिया, मतलब कोई चीज देख ली मोबाइल के अंदर, ये थोड़ी बात है, ये पढ़ाई में थोड़ी काउंट होगा वो टाइम, है क्या नहीं। तो बच्चों डरो घबराओ मत, मेरे पास मैसेज आ रहे हैं हर वक्त, मैं इसलिए ये भाषण दे रहा हूँ तुम लोगों को, क्योंकि हर वक्त मैसेज आ रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है कि सर मैं क्या करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगा, अरे कोई बर्बाद नहीं हुआ भाई, है ना। तुम मेहनत करो इस टाइम। चलो चलो ये इन सवालों को करते हैं, ठीक है, अरे ये सारी बातें रिकॉर्ड भी हुई मेरी,
क्वेश्चन नंबर 9 इन द बिलो फिगर, है ना, बिलो फिगर, ये वाली फिगर की बात हो रही है। देखो मैंने फिगर के साथ क्वेश्चन नंबर भी अंदर रख दिया है, बात समझ में आई। एनसीईआरटी से कहना ऐसे ही कर दिया करे, फिगर के अंदर रख दिया करे, देखना नहीं पड़ता उनका। 69 एसीबी कितना है 31, तो एक 31 है, एक कितना है 69 है। अब 69 वाले एंगल को जरा गौर से देख लो बेटा, हाँ फिर बाद में कहोगे दिखाया नहीं। देखो 69 ये पूरा है, ये वाली ऊपर वाली लाइन जो है वहां से मिलाकर है ये, और 31 अंदर वाला एंगल है यहाँ पर। ये 31 कौन सा एंगल है, अंदर वाला एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, इसको एंगल को बहुत ध्यान से देखना है। और कहाँ का क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी बेस्ड है, सिंपल। फाइंड पीडीसी, पीडीसी कौन सा भैया, पीडीसी यानी ये वाला एंगल निकालना, ये वाला एंगल निकालना। तो बेटा ये बताओ, अगर ये 69 है और ये 31 है, तो ये ट्राइंगल तो यही है, एबीसी, ए बी सी, यही तो ट्राइंगल है, बात समझ में? तो ये एंगल कोई निकाल सकता है। ये एंगल कितना होगा बेटा, सर 80 हो होगा। जाएगा, कितना हो जाएगा, वो वाला भी 80 डिग्री हो जाएगा, 80 80 80 तो हो जाएगा भाई। 70 और 30 कितने होते हैं, 100, तो 180 बचे। तो अब देखो ये आर्क तो सेम ही है, इसी आर्क पर ये एंगल बना हुआ है, तो ये भी कितना होगा, 80 होगा। हमने क्या पढ़ा था, सर्किल के अंदर अगर सेम आर्क पर दो एंगल बने हुए हैं, अगर एक थीटा है तो दूसरा भी थीटा होगा। बोलो नहीं, यही बात समझ है ना, यही तो बात है। एंगल ऑन द सेम आर्क आर ऑलवेज इक्वल टू, आर ऑलवेज इक्वल, और एक 80 है तो दूसरा भी 80। तो ये बेटा हमने 80 कैलकुलेट किया था, ये भी हमारा 80 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं। इन द अबव साइडेड फिगर ए बी सी डी आर 4 पॉइंट्स ऑन द सर्किल, ए बी एंड ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई। ये वाले पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, याद रखो ये चारों पॉइंट हैं सर्किल पर, तो ये कौन साइक्लिक पॉइंट्स कहलाएंगे। कौन से पॉइंट कहलाएंगे, कौन साइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं, कौन साइक्लिक पॉइंट्स। ओके, अब ध्यान से देखो, अब और आगे के बता रहे हैं। ई सच दैट, बच्चों ज्वाइन कर लेना, अभी कट हो जाएगा एकदम से, बात समझ आ रही नहीं आ रही। ई सच दैट ए बी ई सी इज इक्वल टू 130, ये वाला एंगल 130। ई सी डी इज इक्वल टू 20, ई सी डी कौन सा है, ई सी डी ये वाला 20 बना के दे रखा है इन्होंने, ये 20। बी ए सी पूछा है, बी ए सी यानी ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। बोलो बता सकते हो कि नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे बच्चों इसको बताओ। ऑनलाइन में माशाल्लाह से बच्चों ने बहुत बेहतरीन किया था इसके अंदर, देखो ध्यान से। देखो ये 130 है ना, ये वाला एंगल 130 है, तो ये तो लीनियर पेयर से हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। अच्छा ये 50 है, ये 20 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, जरा जल्दी से बताओ। बहुत सिंपल है, ये 110 का हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, है ना बच्चों, 110 का हो जाएगा। अच्छा ये सेम पॉइंट्स पर, सर्किल के दो सेम पॉइंट्स पर अगर दो एंगल बने हुए, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होंगे या नहीं। एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल डी, क्यों, क्योंकि ये सेम आर्क पर बने हुए एंगल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, सेम आर्क पर बने हुए एंगल है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी बच्चों 110 हो जाएगा, एंड आंसर विल बी 110। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? यस सर। हाँ ठीक है, और सवाल ले लो बेटा। क्या कह रहे हैं बच्चों, 11 इफ डायगोनल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, देन क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रेपेजियम। अगर वो बेसिकली क्या है, अगर जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो कहां से हैं भैया, वो कहां से गुजर रहे हैं, वो डायगोनल उसके सेंटर से गुजर रहे हैं, यानी कि वो डायमीटर है। तो ये क्या क्या हो सकता है, क्या ये स्क्वायर हो सकता है, हाँ स्क्वायर हो सकता है। क्या ये रेक्टेंगल हो सकता है, हाँ ये रेक्टेंगल भी हो सकता है। क्या ये ट्रेपेजियम हो सकता है, ट्रेपेजियम नहीं हो सकता। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्या हो सकता, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है, तो भाई पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हो सकता है, लेकिन बेसिकली जरूरी नहीं है जर्नल पैरेललोग्राम जो है वो आपके वो क्या नाम है साइकिल को। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसका आंसर क्या होगा, क्या आंसर लगाएंगे इसका, कौन भी भारती? स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। हाँ यही तो बात हुई थी वहां पर, ये बेसिकली स्क्वायर और रेक्टेंगल, इसके दो करेक्ट आंसर दे रखे हैं यहाँ पर, है ना।
बच्चों बात समझ में आ रही है इसमें या नहीं? ध्यान से देखो, एक स्क्वायर ऐसा बना, स्क्वायर, इसके अंदर अगर स्क्वायर बनाए हम, ध्यान से देखो, तो बेटा वो कैसा बनेगा? ऐसे ही तो बनेगा वो। बात समझ में आ रही है? तो जब हम इसके डायगोनल बनाएंगे दोनों, वो कहां से पास होंगे? सेंटर से पास होंगे या नहीं होंगे? ठीक। तो और ये बेसिकली इसकी लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज इसकी दोबारा पढ़ते हैं। इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर द डायमीटर ऑफ द सर्किल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन क्वाड्रिलेटरल इज ए, हाँ, if the diagonal of a cyclic quadrilateral are the diameters of a circle, इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर भी हो। बात समझ में आई नहीं? थ्रू द वर्टिसेस ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, देन क्वाड्रिलेटरल इज ए, देखो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि ये स्क्वायर हो, स्क्वायर हो सकता है, बल्कि स्क्वायर के तो होंगे ही, वो क्या सकता है, स्क्वायर के होंगे। और अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल बच्चों कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल ये पतला सा हो, कोई रेक्टेंगल बना दिया हमने, तो इसके जो आपके डायगोनल होंगे बच्चों, ये भी सेंटर से पास होंगे हमेशा। जब सेंटर से पास होंगे तो लामुहाला ये बेसिकली क्या होने, ये डायमीटर बनने। बात समझ में आई? तो ये दोनों केस में डायमीटर बनेंगे। तो इस लिहाज से क्वेश्चन तो ये बेसिकली गलत है। क्या गलत है इसके? क्योंकि दो आंसर हैं, दो करेक्ट आंसर हैं और दो रॉन्ग आंसर हैं। लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया बात का या नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. हाँ, इसके आंसर कितने बच्चों? दो। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, गिवन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। नॉन कोलिनियर पॉइंट है। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं? अगर हम एक लाइन बनाए तो दो पॉइंट तो आए एक लाइन में। अरे एक लाइन से तो हमेशा दो पॉइंट से एक लाइन तो बनी सकती है। एक पॉइंट ये, और तीसरा पॉइंट इस लाइन पे ना हो, चाहे दुनिया में कहीं पे भी हो, इस लाइन पे ना हो, तो इनको हम क्या बोलेंगे बच्चों? नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हम कब बोलते हैं? जब कम से कम 3 पॉइंट्स रखे हुए हों। अगर 3 पॉइंट से कम है, यानी 2 पॉइंट है, या है ना, या एक ही पॉइंट है, तो उसको हम कोलिनियर नहीं बोलेंगे। कोलिनियर बोलने के लिए हमारे पास कम से कम 3 पॉइंट होने चाहिए, और ये एक लाइन में ना हो। बात समझ में आई? एक लाइन में ना हो, इनको क्या बोलते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट। बात समझ में आ गई? तो इससे कितने सर्किल पास हो सकते हैं? अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो कितने सर्किल पास हो सकते हैं? हम सब जानते हैं कि अगर देखिए, एक सर्किल पे तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, हजारों लाखों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दे रखे, तो वहां से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? तो वहां से कितने सर्किल पास हो सकते हैं बच्चों? जैसे यहां पर हम सर्किल बनाए, तो सिर्फ और सिर्फ एक सर्किल, ओनली वन सर्किल कैन पास फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। क्यों भाई, ये बात क्लियर है या नहीं? यस सर। Yes, sir. ये बात क्लियर है? अच्छा, कोलिनियर पॉइंट है, 3 कोलिनियर पॉइंट है। कैसे पॉइंट है? 3 कोलिनियर पॉइंट है। क्यों भाई, जरा ध्यान से बताना, कितने पॉइंट है? 3 कोलिनियर पॉइंट है। तो इससे कितने, इन तीनों से सर, 2 एक बन साथ जाएंगे। कितने सर्किल पास हो सकते हैं? सर 2 बन जाएंगे। 2 0 सर्किल बन जाएंगे। क्यों भाई भारती, कितने बनेंगे? सर 0 सर। हाँ, 0। एक भी सर्किल नहीं बन सकता जो इन तीनों से पास हो जाए। एक भी सर्किल नहीं बन, किसी 2 से तो पास हो जाएगा, लेकिन तीनों से पास नहीं होगा। 0। याद रखना, इफ देयर आर 3 पॉइंट्स विच आर कोलिनियर, देन नो सर्किल कैन पास थ्रू ऑल द 3 पॉइंट्स। इट शुड बी नोटेड, इट शुड बी नोटेड। अच्छा, एक सवाल और दे रहा हूं, जरा ध्यान से बताना। 2 कोलिनियर पॉइंट्स है। कितने पॉइंट्स हैं? 2 कोलिनियर, एक ये कोलिनियर पॉइंट है, एक ये कोलिनियर पॉइंट है। बताओ भाई, इस पे कितने सर्किल पास हो सकते हैं? एक। सर 1 हो सकता है। एक पास हो सकते हैं। क्यों भाई इनफाइनाइट भारती, कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट इनफाइनाइट होंगे। तुम लोग कहां पढ़ते हो? तुम लोग के 10th के अंदर तुम लोगों ने क्या किया? इनफाइनाइट सर्किल पास हो सकते हैं। देखो, दिखा रहा हूं, देखो, एक तो ये सर्किल पास हो जाएगा, एक ये सर्किल पास हो जाएगा,
एक ये सर्किल पास, अरे करोड़ों सर्किल पास हो जाएंगे इन दोनों से। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कितने करोड़ों सर्किल, थोड़ा थोड़ा रेडियस घटाते बढ़ाते रहो, यानी करोड़ों सर्किल बन जाएंगे इसमें। बात समझ में आई? कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट पास हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, बेटा क्वेश्चन नंबर 11 13 है। क्यों स्क्रीन शेयर नहीं हो रही क्या? एक्स हो रही है। सॉल्व किया था तुमने? किसने सॉल्व किया था? देखो एक्स की वैल्यू कितनी आप बता रहा है, ये 11, और इसमें कोई यूनिट दे रखी है? यूनिट नहीं दे रखी, तो 11 यूनिट आया, खाली 11 लिख देगा आदमी। बोलो बात समझ में आ रही है? इसको सॉल्व कर लेना बच्चों, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना तुम लोग जानते ही होगे, एक्स स्क्वायर की टर्म्स में आएगी, तो उसकी एक्स की वैल्यू तुम बना लेना। अब जो एक्स की वैल्यू 2 आएंगी इसके अंदर, शायद एक पॉजिटिव आती है, और वो बेसिकली हम क्या करेंगे, उसको इग्नोर कर देंगे, क्योंकि उससे रेडियस जो है वो कम आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? उससे रेडियस क्या आ जाएगा, बेसिकली कम। जैसे 3 मीन वैल्यू आएगी तो रेडियस आ जाएगा, ये वाली जो वैल्यू है वो निगेटिव आ जाएगी, ये वाली वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। अगर एक्स की वैल्यू 6 से कम आएगी तो निगेटिव हो जाएगी ना, तो इसलिए हम जो है उसको इग्नोर कर देंगे, और यहाँ पर जो वो वैल्यू लेंगे कि पुट करने के बाद रेडियस की पॉजिटिव वैल्यू आए। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? 11। जरा चेक कर लेना, ये इन्होंने चेक कर किया है, ला रहे हैं कि सही है या नहीं। आगे बढ़े। अब इस वाले क्वेश्चन को देखो बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है बच्चों? 14। इसमें भी हमको क्या निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या ये बताओ, क्या ये एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। ये प्लस ये, बात समझ में आई? और ये प्लस ये, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? बोलो जरा ध्यान से, निकल जाएगी? अरे तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे क्या अपने आप को? हाँ म्यूट तो कर सकते हो। क्यों भाई, निकाल लोगे? रिहान जरा इसको ट्राई करो। तराब, फातिमा, हैदर, तुम लोग हाथ पे हाथ रख के मत बैठो, इसको ट्राई करो बेटा। तुम लोगों को कंपटीशन में बैठना है, मुझे थोड़ी बैठना है। कर रहे हैं। हाँ मुझे थोड़ी बैठना है, तुम लोगों को बैठना है। तुम लोग ट्राई करो, जो बेसिक मैंने चीजें बताई हैं वो इसको ऊपर लगाओ बेटा, जब तो सीखोगे तुम। अगर तुम करो, अगर तुम दिमाग नहीं लगाओगे, मैं तुम्हें हलवा सा खिलाता चला जाऊंगा, तो बेटा तुम्हारा जो हाजमा है ना वो खराब हो जाएगा। मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ। तुम बेटा इसके अंदर खुद पेन चलाओ अपना, जब तक तुम अपना पेन नहीं चलाओगे ना, अपने कागज काले नहीं करोगे, सीख नहीं पाओगे। ये बात याद रखना। ये मैथमेटिक्स जो है ये प्रैक्टिस से आता है, और इससे भाग नहीं सकते तुम, ये बात याद रखना। एंट्रेंस में 30 नंबर का आ रहा है, बिना इसके तुम एक कदम भी नहीं रख पाओगे 11th क्लास के अंदर, ये बात याद रखना। एक कदम तो बहुत दूर की बात है, नाखून भी नहीं ले आ पाओगे बेटा 11th क्लास के अंदर। हाँ प्राइवेट कॉलेज में वरना सड़ते रहोगे तुम, 80,000 रुपए देते रहेंगे तुम्हारे माँ बाप 1 साल के। ठीक है, एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही थी क्या? हाँ एक्स की वैल्यू 3 भी आ रही थी, और तो माइनस हो जाएगा। चलो याद रखना, देखो इस वाले क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आ रही है 3, और एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 11। दो वैल्यू आ रही हैं, तो ये हम रिजेक्ट कर देते हैं। ये हम रिजेक्ट इसलिए कर देते हैं बेटा, क्योंकि अगर 3 हमने यहाँ पे पुट कर दिया तो 3 - 6 हो जाएगा रेडियस, और रेडियस हो जाएगा -3, तो रेडियस -3 हो ही नहीं सकता, इसलिए हम रिजेक्ट कर देते हैं। बात समझ में आई? हाँ 11 जब पुट करेंगे तो उससे माइनस नहीं होगा, उससे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, तो 5 रेडियस हो जाएगा इसका, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही? हो सकता है। इसको जरा कैलकुलेट करो आलिया बेटा, इसको कैलकुलेट करो, मुझे बताओ जो चीजें मैंने बताई हैं उस हिसाब से होगा या नहीं होगा। अभी एक एक्स मान के किया था ना सवाल, एक्स मान के किया था, तो उसको करना। बात समझ में आ रही है? चलो इसका हटाओ। इस वाले क्वेश्चन को देखो, अब लास्ट वाले क्वेश्चन को देखो, बहुत जोरदार क्वेश्चन है बेटा, याद रखना। देखो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और ये बेसिकली यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, ये भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। क्या बात समझिए? इन तो 90 बता ही रखा है। क्या कह रहे हैं? इन फिगर द सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, एंगल B इज इक्वल टू 90, ये वाला एंगल 90 दे रखा है, AD इज इक्वल टू 23। AD कौन सी है? ये वाली साइड। चलो पहले मैं मिटा देता हूँ थोड़े बहुत, समझ में आया। ये बेटा कौन सी है? ये 23 है। बात समझ में आई? 23। और क्या दे रखा है? AB जो है वो 29 है। AB का ये 29 है, ये वाली जो साइड है 29 है। DS कितनी है? 5 है। DS कहाँ दिख रहा है बेटा? ये 5। क्या बात क्लियर हो गई? ये 5 है। फाइंड द रेडियस R की वैल्यू निकालनी है। बोलो बताओ, R की वैल्यू निकाल लो या नहीं? अरे निकल जाएगा या नहीं? यस सर, इसे ट्राई करते हैं।
कितना है, आर की वैल्यू कितनी आएगी बताना जरा जल्दी से। बेटा ये तो बाई इंस्पेक्शन निकाल सकते हो तुम लोग। बोलो बोलो। तो भाई भारती कितनी आएगी आर की वैल्यू, खाली देख कर निकाल सकते हैं हम इसको। 5 कितनी आएगी, 5 5 कैसे? सर यहाँ एंगल बी 90 डिग्री है तो ये स्क्वायर बन रहा है। एंगल 90 डिग्री है, चलो दिमाग लगाओ, बाकी सब लोग दिमाग लगाओ, मुझे बताओ कैसे आएगी ये। और नेट पे मत देखना, नेट पे देखोगे ना तो अपाहिज बन जाओगे बिल्कुल इस मामले में। बात समझ में आई? अगर कहीं सॉल्यूशन देख के करने लग गए ना, देखो सॉल्यूशन देखने का मौका तुम्हें वहां पे भी नहीं मिलेगा इम्तिहान के अंदर। तो सॉल्यूशन जो है वो हेल्प के लिए देखना चाहिए, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे स्ट्रेस डालना चाहिए। बेटा अच्छा खासा टाइम है अभी, आराम से तैयार हो जाएगा मैथमेटिक्स, इसमें घबराने डरने की बात नहीं है। बात समझ में आई? सारे बच्चे ही परेशान हैं, तुम ये मत सोचो कि तुम अकेले ही परेशान हो या तुम्हारे अकेले समझ में नहीं आ रहा। हर किसी के कोई ना कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा। बात समझ में आई? तो डरो मत, घबराओ मत, नेचुरल गेम खेलो, मतलब अच्छे तरीके से मेहनत करके। अब मैं जो कह रहा हूँ ना, तुम मेरी बात मानो, मैं पढ़ा हूँ बेटा, मैंने बहुत कंपटीशन की तैयारी करवाई, तुम्हारी एज से भी ज्यादा कंपटीशन की तैयारी करवाई मैंने। इन सवालों को खुद से अपना दिमाग पे बोझ डालो जरा सा, अगर नहीं हो रहा फिर पूछो, फिर कराऊंगा इंशाल्लाह ताला, सारे कराता हूं मैं, है ना। अब मैंने इतने सारे किए हैं तो कुछ करवाऊंगा भी तो तुमसे, तो अब तुम इसको करो। और मैं दूसरे सवाल भेज रहा हूँ किस पे, व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट जेपीजी भेजूंगा, डायरेक्ट जेपीजी, बात समझ में आई? डायरेक्ट पीएनजी भेजूंगा, वहीं पे उससे करोगे। क्यों भाई तेरा फातिमा करोगी बेटा? यस सर। हैदर, हैदर करोगे? बोलो। सर 11 आएगी रेडियस। सर 11 आ रहा है। ठीक है 11 आ रहा सर है तो 11 11 बता, आंसर आ रहा है। ठीक है 11.5 तो नहीं आ रहा? सर 11 आ रहा है। चलो 11 आ रहा है तो 11 आ रहा है, मुझे सॉल्यूशन भेजो जरा व्हाट्सएप के ऊपर, फिगर बना के कायदे की। ठीक है अभी मैं तुम लोगों को पीएनजी भेज रहा हूं अभी, क्योंकि बाद में भूल जाऊंगा मैं। अभी भेज रहा हूं, तुम लोग उसको सॉल्व करना, इसके सर्किल के, फिर सर्किल का मसला खत्म कर देंगे और कल से एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बेटा, अभी मैं सोच लूं कौन सा चैप्टर मुझे करने में ज्यादा फायदा है तुम लोगों का, वो चैप्टर करेंगे हम मैथमेटिक्स का। ठीक है बेटा, चलो ठीक है, अभी मुझे इजाजत दे दो, क्योंकि आज मैं फजर के बाद से लेकर अब तक मुझे मौका नहीं मिला है, अब मैं थोड़ा सा आराम करूंगा। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।